हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। एनालिसिस शुरू करने से पहले आप ये देखिए, आज हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, लाइव ट्रेड में हमने दिखाया भी है। जो आज हमने लाइव ट्रेड लिया था, हमारी एंट्री जो थी वो इस लेवल पे थी और जो हमारा टारगेट था यहाँ का था। और लगभग हमने 200 पॉइंट का प्रीमियम पे अपना प्रॉफिट बुक किया था। और जो ये फॉल आया है, ये लगभग 330 पॉइंट का फॉल है स्पॉट चार्ट पे, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे हमने 200 पॉइंट का मूव कैप्चर किया था। तो चलिए कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। आज की मार्केट से हम ये चीज़ तो देख रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद अपने आप को संभालने की कोशिश करा उसने। इस लेवल पे गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पे जो हमारा सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे इसने अपने आप को संभालने की कोशिश किया, लेकिन ये यहाँ से अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया। उसके बाद ये इतना बड़ा शार्प फॉल दिखने को मिला, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते इसने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है और यहाँ कहीं पर आकर के इसने क्लोजिंग दी है। तो ये एक हल्का सा पॉजिटिव साइन है कि इसने 50,000 का जो इसका साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर मार्केट क्लोज हुई है। बाकी डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें हम तो ये है, और ये जो विक देख रहे हो ये रिजेक्शन विक है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन अभी भी मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव ही है। तो कल के लिए हम एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या रहता है, क्या प्रोबेबिलिटी होएगी कल के मार्केट की। मान लीजिए कि मार्केट इसी रेंज में कहीं खुलता है, फ्लैट खुल करके ये लेवल है हमारे अपसाइड जाने का। और अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलने के बाद सीधा ऊपर जाता है तो हमें वेट करना है यहाँ से रिजेक्शन लेने का, और यहाँ से हम डाउनफॉल की तरफ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव ही है। और ये अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर ये यहाँ पे इस तरीके से होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद अगर ऊपर की तरफ दिखाता है तो हम यहाँ पे अपसाइड, नहीं तो यहाँ से भी हम डाउन साइड ही देखेंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलेगा, जो कि पिछले 2 दिनों से, फ्राइडे और आज मंडे, दोनों दिनों से यही हो रहा है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुल रहा है। तो उस केस में हम ये देखेंगे कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं खुलता है तो वो इस लेवल पे सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी है। और अगर मार्केट आज की तरह कुछ ज़्यादा ही डीप गैप डाउन खुलता है तो फिर ये लेवल है सपोर्ट लेकर ऊपर जाने के लिए। बाकी सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने के लिए तो ये 2 लेवल्स हैं, लेकिन अगर यहाँ कहीं से आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ खुल के मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ से आप सेल साइड देखेंगे। तो अगर यहाँ कहीं खुल के अप साइड जाता है तो इधर, मतलब कि हमें न्यूट्रल रहना है कि जो हमारा सपोर्ट लेवल है वही हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी बन जाएगा, और जहाँ हम सपोर्ट पे अपसाइड की तरफ एंट्री लेना चाह रहे थे वहाँ पे हम रेजिस्टेंस पे डाउन साइड की तरफ भी एंट्री बना लेंगे। ये जैसे कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये हमारा सपोर्ट है, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। इस लेवल पे जाएगा तो फिर हम नीचे की तरफ ट्राई करेंगे। सेम चीज़ इधर, अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं खुलता है तो ये हमारा सपोर्ट है, और ये इधर कहीं खुलता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे जाएगा नीचे की तरफ, इस लेवल पे कहीं खुलता है सपोर्ट लेगा तो ऊपर की तरफ। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की एनालिसिस, और बैंक निफ्टी के ये लेवल्स हैं कुछ जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिए हैं। उसके बाद एक लेवल आप डे हाई का ये लगा सकते हो, वैसे इसी के जस्ट ऊपर ये लेवल है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल 51,000 का भी यहीं पर है। तो इसकी जगह आप ये देख लीजिएगा, वो तो गैप अप के सिनेरियो में और अपसाइड के मूवमेंट पे है कि एक टारगेट हमारा ये 51,000 का पहला तो टारगेट यही हो जाएगा। अगर यहाँ से कहीं एंट्री बनती है तो पहला टारगेट डे हाई का, फिर 51,000 का, देन ये तो हो गई बैंक निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में हमारे ये लेवल्स हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद काफ़ी तेज़ी से निफ्टी में फॉल आया, और उसके बाद इस लेवल से उसने रिकवरी दिखा करके फिर इस लेवल से, रेजिस्टेंस लेवल से फिर फॉल आया जो हमारे दिए हुए लेवल्स थे। तो यहाँ से इसने डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम, एक बॉटम, 2 बॉटम, आप इसको डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हैं ये। और इस नेक लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आया और फिर दोबारा ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहाँ भी ये होल्ड नहीं कर पाया और नीचे आकर के इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अभी डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना है, लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव होने के कारण इस डब्ल्यू पैटर्न का ये क्लियर मूव नहीं है। इसने उसके अपोजिट यहाँ पे एम पैटर्न बना दिया है कि एक टॉप यहाँ पे हो गया, एक टॉप यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू फॉल कर सकता है।
तो कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। ये तो हमारे लेवल्स हो गए। कल के लिए एनालिसिस ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट इस में कहीं खुलता है, इस जोन में कहीं खुलता है, अगर इधर कहीं आता है तो हमें इसी एम पैटर्न जो है इसी के यहाँ से रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। और अगर मान लीजिए यहाँ खुल के मार्केट नीचे आता है तो इसी सपोर्ट लेवल से हमें अपसाइड की तरफ ट्रेड प्लान करना है। और मान लीजिए आज की तरह मार्केट ज़्यादा ही गैप डाउन खुलता है तो ये हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल है, यहाँ से हम अपसाइड की तरफ। और अगर यहाँ से खुल के डायरेक्ट सीधा ऊपर जाता है तो यहाँ से हम नीचे की तरफ मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो गाइस ये है निफ्टी की एनालिसिस और ये है बैंक निफ्टी की एनालिसिस। दोनों एनालिसिस मैंने आपको बता दिए हैं। कमेंट करके बताइएगा कि ये एनालिसिस आपको कैसी लगी। और जो मेरी बताई हुई एनालिसिस है उसी के अकॉर्डिंग मैं लाइव ट्रेड करता हूँ और लाइव ट्रेड में उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड बनाता हूँ और उसका कितना पॉजिटिव रिजल्ट आता है ये आप लाइव ट्रेड में, आज के लाइव ट्रेड में, चाहे पीछे के कुछ लाइव ट्रेड में जा करके देख सकते हैं कि जहाँ से मैं बोलता हूँ कि हाँ ये सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो मार्केट वहीं पे आकर के होल्ड करता है मूव। वो चाहे 100 पॉइंट 200 पॉइंट दे या ना दे, लेकिन वो एटलीस्ट हमारे बताए हुए लेवल को रिस्पेक्ट करता है, वहाँ होल्ड करता है। तो चलिए ये एनालिसिस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।